नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। और मार्च का तीसरा वीडियो है ये करंट अफेयर का। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को उनको पता है। आज हम तीसरा वीडियो में करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आधे घंटे के करीब का वीडियो होगा। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाके आप ज़रूर देख लीजिए। फरवरी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये मार्च का है और आपको 15 अप्रैल तक पढ़ के जाना है बीपीएससी के लिए, और यूपी पीसीएस 2022 में भी आपको काम आएगा। तो इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिए आप लोग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आज हमें करना है यहाँ से। कल तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। पहला क्वेश्चन है आज का कि आईआईएससी में गैलियम नाइट्रेट इकोसिस्टम इनेबलिंग सेंटर एंड इनक्यूबेटर सुविधा किस मंत्रालय एजेंसी के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आईआईएससी में ये सेंटर स्थापित किया गया है। आईआईएससी कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, बेंगलोर। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम के डैश वर्ष पर एक सेमिनार का आयोजित किया। तो ट्राई अधिनियम के कितने वर्ष पूरे हो गए? 25 वर्ष पूरे हो गए। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी किस राज्य में बनेगा? ये वीवीआई क्वेश्चन हो गया। मेडिकल सिटी पहला बन रहा है भारत का, इंद्रायणी मेडी सिटी, ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट को किस दक्षिण अमेरिकी देश का सबसे युवा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये चिली के राष्ट्रपति बने हैं। अगला है कि मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया है? अलग अलग एजेंसी भारत के लिए अनुमान लगाती है जीडीपी के लिए। तो मॉर्गन स्टैनली ने कितना अनुमान लगाया है? ये एक एजेंसी है, तो 7.9% का। और आईएमएफ के हिसाब से भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से विकसित होगा। 2021-22 में भी भारत की जीडीपी की रफ्तार सबसे अधिक होगी। 22-23 में, सॉरी। यूक्रेन में एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए किस तकनीक के कंपनी द्वारा हवाई हमले के अलर्ट जोड़े जाएंगे? तो ये गूगल जोड़ रहा है। वहाँ पर आपको पता है यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो हवाई हमले का अलर्ट गूगल का फ़ोन अपने ग्राहकों को देगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 37वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? तो अमित शाह ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के तहत ही आता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका रिपोर्ट आता है, हर साल ही पहले आता था लेकिन पिछले कुछ सालों से रेगुलर नहीं आ रहा है, तो इस बार आया है। आप लोग पढ़ के जाना, यूपीएससी के लिए वो बहुत काम की चीज़ होगी। और यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में भी कभी कभी पूछ लेता है, जैसे महिलाओं से संबंधित अपराध में राजस्थान टॉपर है, या एससी एसटी के खिलाफ अपराध में कौन से राज्य टॉपर हैं, ये आप देख के जाना आंकड़े। कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और हॉल ऑफ फेम ओपन के टाइटल प्रोजेक्ट्स प्रायोजक के लिए डिजिटल इनोवेशन पार्टनर बन गई है? कौन सी कंपनी बनी है? भारतीय कंपनी है ये, तो इन्फोसिस। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम और हॉल ऑफ फेम ओपन के टाइटल प्रायोजक बन गए हैं। ओके, इन्फोसिस बनी है। ऑयल इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी किसको नियुक्त किया गया है? तो रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है ऑयल इंडिया का, ओआईसी। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो हरदीप सिंह पुरी, ये शहरी विकास मंत्रालय है इनके पास। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? जेंडर संवाद, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया जेंडर संवाद। इसको आप लोग याद रखना। अगला है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे हाल ही में जनता के लिए सुलभ बनाया गया है, वह किस अंतर्राष्ट्रीय शहर में है? अभी हाल ही में ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग का भी इसको खिताब मिला था। तो किस शहर में बनाया गया है? ये दुबई में बनाया गया है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों ने अब जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने प्रयास में किस तरह के उत्पादों को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रास्यूटिकल्स, बी। इसमें क्या होता है? फूड यानी कि न्यूट्रिशन और प्लस मेडिसिन, दोनों एक ही में इंक्लूडेड होते हैं। समझ गए? इसको अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है उस पर मिलेगा न्यूट्रास्यूटिकल्स।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूस द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराध वॉर क्राइम की जांच शुरू की है। आईसीसी किस कानून द्वारा बनाया गया था? इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय जो है ये किस कानून द्वारा बनाया गया था? तो रोम कानून द्वारा बनाया गया था, रोम एक्ट द्वारा बनाया गया था। क्या भारत इसका सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का? तो नहीं, भारत इसका नहीं है। ओडिशा सरकार ने किस झील के मंगलाजोरी क्षेत्र में मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो चिल्का झील। कहाँ है ये? ओडिशा में है। ओके, और ये लैगून है, लैगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी लैगून झीलों में नाम आता है इसका। 14 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का विषय क्या है? इसका दिवस का क्या विषय था? मैथमेटिक्स यूनिट्स, मैथमेटिक्स यूनिट्स, डी हो जाएगा। 14 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन को मनाया जाता था? 14 मार्च। आज़ादी का अमृत महोत्सव, अभी ये भी नारा चलता रहेगा, के हिस्से के रूप में कौन सा विभाग 14 मार्च से 20 मार्च 2022 तक उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन कर रहा है? तो उपभोक्ता की बात आएगी तो कौन सा डिपार्टमेंट आ जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस लेखक के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने। अगला क्वेश्चन है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 2023 तक बढ़ाया गया है। किस देश ने यूक्रेन के लिए 200 मिलियन के हथियार पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है? मैन पोर्टेबल मतलब आदमी इस एयर डिफेंस सिस्टम को उठा के ले जा सकता है ना? तो अमेरिका दे रहा है, अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अभी हाल ही में फिर से आया था कि $800 मिलियन के करीब में उसको फिर से हथियार देगा और बात करता है शांति की। हथियार ले कौन सी शांति होती है? अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए 30 साल के रोड मैप के साथ किस शहर के लिए एक जलवायु परिवर्तन कार्य योजना शुरू की गई है? तो ये मुंबई शहर के लिए शुरू की गई है। 30 साल का रोड मैप बनाया गया मुंबई शहर के लिए कि जलवायु परिवर्तन जब होगा तो मुंबई शहर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए योजना चलाई जा रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 400वें प्रकाश पर्व समारोह के तहत किस सिख गुरु के नाम पर एक कुर्सी स्थापित की जाएगी? तो कौन से सिख गुरु के? तो गुरु तेग बहादुर। और 21 मार्च को है ना, 21 मार्च शायद आज ही या कल ही में प्रधानमंत्री लाल किला से देश को संबोधित भी करेंगे। सूर्यास्त के बाद पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री लाल किला से संबोधित करेंगे। और ये सारे सिख गुरुओं के नाम लिखे हुए हैं। गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ है और गुरु गोविंद सिंह जी तो आ गए। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही पवित्र गुरु मान लिया गया। किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रौद्योगिकी और समाधान कंपनी एलटी ग्रीन में हिस्सेदारी की घोषणा की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने घोषणा की है। किस राज्य ने नक्शे और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड की डोर टू डोर डिलीवरी की घोषणा की है? किस राज्य ने घोषणा की है? तो इसने बिहार ने घोषणा की है कि नक्शा और डिजिटल भू रिकॉर्ड की डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे। और एक चीज़, बिहार के जो लैंड का भी हमने डिजिटलाइजेशन किया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। तेलंगाना और केरल सरकार हमसे अनुभव अपना साझा करने को कह रही है, वो भी अपने यहाँ उसी तरह की चीज़ें अपनाएंगे। अगला है कि यूक्रेन ने रूस पर डोनबास क्षेत्र में किस तरह के रासायनिक हथियारों के हमले का आरोप लगाया था? तो फॉस्फोरस बम का हमला किया था, ऐसा आरोप लगाया था यूक्रेन ने। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। और इसके आप लोग जितने पड़ोसी देश हैं उसको ज़रूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एजेंसी ने माइक्रो फाइनेंस संस्थाएँ को, माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं को ब्याज दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है? तो आरबीआई ने ये स्वतंत्रता दी है। आरबीआई ने बोला है कि आप ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला है कौन सा मंत्रालय मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप लेकर आया है? तो कौन सा मंत्रालय होगा ये? पर्यटन मंत्रालय। मेडिकल टूरिज्म जानते होंगे आप, भारत में अगर बाकी दुनिया की बात करें तो भारत में सस्ता इलाज है बाकी दुनिया की तुलना में। ओके, तो बहुत सारे अफ्रीकी और यूरोपीय देश से लोग आते हैं यहाँ पर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए। भारत के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रजिस्ट्रार जनरल ने भारत में मातृ मृत्यु दर 2017 से 2019 पर एक बुलेटिन जारी किया। भारत का रजिस्ट्रार जनरल किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो केरल में। ओके,
प्रति 1 लाख जनसंख्या पर निकाला जाता है मातृ मृत्यु दर, इसको भी आप लोग याद रखना। एन चंद्रशेखरन को भारत में किस एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया 18,000 करोड़ के समझौते के तहत। ओके, और आप लोग ये जरूर पढ़ लेना कि एयर इंडिया पहले टाटा के पास ही था। इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था एयर इंडिया का? अगला है, किस फिल्म ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो डून मूवी ने जीता। ड्यून देखना पड़ेगा इस मूवी को। अगला है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है? तो पुदुचेरी ने, पंडिचेरी पहले इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया भारत के पहले प्राथमिक बाजार निवेश मंच का नाम क्या है? तो उसका नाम है वन अप। बी आंसर हो जाएगा। रुपिया बांडा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका कैंसर के कारण निधन हो गया? तो ये जाम्बिया के थे। रुपिया बांडा क्या नाम, अफ्रीकी नाम है, नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे। अगला है, किस कंपनी ने औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत का पहला पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने, लार्सन एंड टर्बो ने लॉन्च किया है औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत का पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म L&T। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो श्रेयस अय्यर को चुना गया था फरवरी 2022 ईस्वी के लिए। ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 से 2021 के बीच सबसे बड़े हथियार आयातक के रूप में उभरा है। यह रिपोर्ट किस एजेंसी ने जारी की है? तो ये सिप्री की रिपोर्ट है। 2017 से 2021 तक में भारत सबसे बड़ा हथियार का आयातक है। हम बाहर से खरीदते हैं और अभी तो हमने बेचना भी शुरू किया। जैसे ब्रह्मोस हमने किस देश को पहली बार बेचा है? तो फिलीपींस को, फिलीपींस। ओके, दक्षिणी चीन सागर के बगल वाला देश। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा वर्ल्ड पीस सेंटर। भगवत मान ने किस स्वतंत्रता सेनानी के पैतृक गांव खडकर कला में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये किनका पैतृक गांव था? तो भगत सिंह जी का पैतृक गांव था। भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में किस सेना के जवान की याद में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? तो जनरल बिपिन रावत जी के सम्मान में वहाँ पर चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में किस तारीख को चिन्हित करने के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है? तो 15 मार्च हर साल क्या मनाया जाएगा? इस्लामोफोबिया डे के रूप में मनाया जाएगा। इसको आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी शुरू किया गया है। क्या होता है इस्लामोफोबिया? इस्लाम को लेके पूरी दुनिया में एक डर फैलाना, है ना, कि इस्लाम आ जाएगा तो ये होगा वो होगा फलाना। जो भी है, आप मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन ये डेट जरूर याद रखना, 15 मार्च है। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशियाई एयरलाइंस MH17 को 2014 में दुर्घटनाग्रस्त करने में रूस की भूमिका को लेकर कौन से 2 देश के खिलाफ एक नया कानूनी मामला शुरू करेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि MH17 2014 में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसको रूस ने ही गिराया था, उस विमान को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मोटर जहाज ब्रह्मपुत्र पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला, तो इसका नाम है MV रामा प्रसाद बिस्मिल। अगला है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम हाल ही में किस शहर में खोला गया है? तो बेंगलुरु में खोला गया है। क्रिकेटर शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को किस खेल मंच के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माई सर्किल 11 के लिए इसको नियुक्त किया गया है, शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को ब्रांड एम्बेसडर। पाषाण युग का 6 फुट लंबा मेनहीर विशाल सफ़ेद पत्थर हाल ही में किस भारतीय राज्य में पाया गया है? ये पाषाण युग का है। ओके, तो कहाँ पर पाया गया? ये तेलंगाना में पाया गया है। आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा विकसित ULPIN 2022 के अंत तक राज्यों में लागू हो जाएगा। ULPIN किससे संबंधित है? ये भूमि संसाधन से संबंधित है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया है। माई इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टल लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। राज्य में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस को अपनाने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना सरकार ने इसको अपनाने का निर्णय किया है, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि कुमुदबेन मणिशंकर जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 16 मार्च को अपनाया गया है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ओके, इसका यही था विषय, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022। WWE के दिग्गज स्कॉट हॉल का रिंग नेम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो रेजर रोमन। साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित एक किताब लंबी कविता का नाम क्या है? इसका नाम है मॉनसून। साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको प्रकाशित किया गया है। कोल इंडिया की कौन सी सहायक कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। कोल इंडिया है, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है। और भारत सरकार की सबसे अच्छी महारत्न कंपनी का मतलब सबसे अच्छी PSU का भी इसको इस साल दर्जा मिला है। और इसी की अलग अलग आइडेंटिटी है ना, जैसे नॉर्थ कोल्ड फील्ड है करके ऐसे ही है। तो एक ना इसका कोल्ड फील्ड कौन सा है? महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड। तो इसको सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी का दर्जा बना है। ओके, महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड। 2022 FIDE शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो चेन्नई शहर करेगा। योगा महोत्सव 2022 का उद्घाटन हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2022 एशियाई महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो कजाकिस्तान ने किया। ये रहा, आप देख सकते हैं मैप। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 27 पुल के निर्माण के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। गार्डन रिच कहाँ है, किस शहर में है? ये कोलकाता में है। ओके, BRO ने इसके साथ समझौता किया है। अगला है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। जर्मन ओपन 2022 में बैडमिंटन खिलाड़ी में इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सर्वसम्मति से डेडलाइट सेविंग टाइम को अस्थायी बनाने वाला कानून पारित किया है? तो डेलाइट सेविंग टाइम को अस्थायी बनाने वाला कानून पारित किया है, डेलाइट सेविंग टाइम्स, तो अमेरिका ने किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के 11 विजेता शहरों की घोषणा की गई। यह चुनौती किस मंत्रालय की पहल है? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज शहरी मंत्रालय की पहल है। अगला है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा कितनी नदियों के कायाकल्प की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की गई है? तो ये 13 नदियों की कायाकल्प की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो तेलंगाना राज्य बन गया है। अगला है किस सरकारी उपक्रम ने एरोस्पेस डोमेन में भागीदारी के लिए बेंगलोर स्थित कंपनी सेस्मॉस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है एरोस्पेस डोमेन में भागीदारी के लिए। हाल ही में हेवलेट फाउंडेशन को FCRA वॉच लिस्ट के तहत रखने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किस द्वीप राष्ट्र ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? तो मेडागास्कर ने किया। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज के अध्ययन में सूचीबद्ध कंपनियों में बोर्ड पर महिलाओं में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शीर्ष पर रहा? तो बांग्लादेश शीर्ष पर रहा।
नारायण प्रधान को किस क्षेत्र से संबंधित जीडी बिरला पुरस्कार से नामित किया गया है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में नारायण प्रधान को जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाएगा। किस बैंक ने IFR एशिया 2021 एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो एक्सिस बैंक ने जीता है। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया है? तो 1.42 लाख करोड़ रुपया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित किया गया है। कौन सा शहर 2022 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य की घोषणा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? तो मुंबई शहर है जिसने 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज का जमीनी परीक्षण पूरा कर लिया है? तो SSLV के लिए। ओके, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, उसके लिए सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज जो होता है इसका परीक्षण कर लिया है इसरो ने। और SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ये LEO में लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 kg ले जा सकती है और SSO में सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 300 kg तक का वेट लेके जा सकती है। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लावस्की किस देश से हैं? कैरोलिना बेलावस्की किस देश से हैं? तो ये पोलैंड से हैं। मिस वर्ल्ड 2021 हैं। 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो एलन मस्क। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी किया गया उसमें एलन मस्क टॉप पर रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को भोजन और दवा आयात करने में मदद के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है? तो ये श्रीलंका को भारत देगा। श्रीलंका की स्थिति खराब है। पंचसूत्री नामक एक 5 स्तरीय योजना किस राज्य की पहल है? जैसा कि बजट में घोषित किया गया है तो ये महाराष्ट्र की पहल है। पंचसूत्री नामक एक 5 स्तरीय योजना। बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग की हालिया आंकड़ों ने बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत के इक्विटी बाजार को किस रैंक पर रखा है? तो भारत के इक्विटी बाजार को 5वें स्थान पर रखा है ब्लूमबर्ग ने। ग्लोबल रिसाइकिल डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। 2022 का विषय डैश मानना है, तो रिसाइकिलिंग फर्टिनिटी है 2022 का विषय। रिसाइकिलिंग फर्टिनिटी ये आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सुनील चोरडिया को चुना गया है पश्चिमी क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक हैदराबाद में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित करेगा। महिला मनी ट्रांसफ़र और किस भुगतान नेटवर्क ने महिला उद्यमियों के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये वीज़ा कार्ड ने। अगले क्वेश्चन है कि फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने RBI उस्मायन केंद्र के साथ भागीदारी की है? तो IIT मद्रास ने की है फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जो पेटीएम फ़ोनपे वगैरह सब ये सब फिनटेक में ही आते हैं। स्मार्ट गारंटीड पेंशन प्लान भारत में किस बीमा कंपनी की पहल है? तो ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पहल है। इस तरह क्वेश्चन मत याद करना। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 20 मार्च से 22 मार्च 2022 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसको जरूर याद करना। किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने बेंगलुरु में 45 दिनों में 7 मंजिला परिसर का निर्माण किया है? तो DRDO ने 45 दिनों में 7 मंजिला परिसर का निर्माण कर दिया। कौन सा बैंक देश में क्रेडिट कार्ड की विशेष श्रेणी की पेशकश करने वाला एमिरेट्स स्काई वॉर्ड्स के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ICICI बैंक ने किया है। और आपको घटना चक्र और इटेरिया ये सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इस मार्च के जो मैं करवा रहा हूँ इसको अगर कंप्लीट करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 530 के करीब में केवल मार्च के क्वेश्चन है। किस बैंक की भारतीय शाखा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को सक्षम करने के लिए कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करेगी? तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर शुरू करेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी MD और CEO के रूप में किस एजेंसी ने मनी मेखलाई की सलाह दी है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सलाह दी है। बैंक बोर्ड ब्यूरो।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी दोनों बनेंगे। हाल ही में डॉक्टर यूजीन पार्कर का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये खगोल से जुड़े हुए थे, बहुत फेमस थे डॉक्टर यूजीन पार्कर। भारतीय मूल के लेखक मंजीत मान को किस पुस्तक के लिए यूके के योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है? तो उनकी बुक का नाम है द क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सशस्त्र बल के लोग पेंशन, पदोन्नति और अनुशासन के मुद्दों से जुड़े सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं? तो ऐसा फैसला दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जो सशस्त्र बल के लोग हैं वो उनका जो न्यायाधिकरण है, उनका जो ट्रिब्यूनल है, उसके फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि का क्या नाम है जिसका कार्यकाल यूक्रेन संकट के बीच 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। भारत में दवा निर्माताओं ने किस कंपनी के ओरल कोविड वैक्सीन के जेनेरिक संस्करण के निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता किया है? तो फाइजर। ओरल कोविड वैक्सीन बनाया जाएगा, इसको खा जा सकते हैं, ओके, या मुंह में, जैसे पोलियो का ड्रॉप क्या होता था, ओरल वैक्सीन है ये, है ना। किस भारतीय अमेरिकी को यूएसए का अगला कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर आशीष के झा को। भारतीय अमेरिकी को यूएसए का अगला कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है अमेरिका में। बुर्किना फासो के डाइबेडो फ्रांसिस केरे ने 2022 का पिल्त्जर पुरस्कार जीता। पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आर्किटेक्चर के संबंधित है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया सीएफओ किसे नामित किया गया है? तो रमेश मूर्ति को नामित किया गया है। जापानी ऑटोमेकर निसान इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रैंक टोरेस को। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का। द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये मनाया जाता है 18 मार्च को। ये भारत में गोला बारूद का निर्माण करती है। विकास राज्य को किस राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना का मुख्य चुनाव अधिकारी कौन बने हैं? विकास राज। भारतीय तटरक्षक बल ने ICGS सक्षम एक M क्लास अपतटीय गश्ती पोत किस स्थान पर कमीशन किया? तो इसको गोवा में कमीशन किया गया। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसे रूस इंस्टाग्राम के प्रतिस्थापन के रूप में लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो उसका नाम है रॉसग्राम। जैसे इंस्टाग्राम होता है ना, वैसे ही रॉसग्राम। रूस में इंस्टाग्राम सब बैन हो गया, इसलिए वहाँ पर रॉसग्राम शुरू किया गया। चलो सही है। कर्नाटक सरकार ने दिशांक ऐप विकसित किया जो किस रिकॉर्ड तक पहुँचने के लिए उपयोगी होगा? तो ये भूमि रिकॉर्ड के लिए क्या होगा? दिशांक ऐप। हर दिन ही ऐप बनते हैं देश में, कितना याद रखेंगे। प्रशांत झावेरी को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का नियुक्त किया गया है इनको CEO प्रशांत झावेरी को। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन होगा? ईस्ट कोस्ट रेलवे का तो विशाखापत्तनम स्टेशन होगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च किया जाएगा। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा राज्य डोल उत्सव मनाता है? डोल उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? तो पश्चिम बंगाल मनाता है डोल उत्सव। अगला है कि भारत फ्रांस कॉरिडोर में कंपनियों का समर्थन करने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो कोटक महिंद्रा बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के ऑन डिवाइस वॉलेट को छोटे टिकट के लेन देन की सुविधा के लिए क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है UPI लाइट। NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑन डिवाइस वॉलेट है। डिवाइस पर जैसे पेटीएम एक वॉलेट है ना, तो छोटे टिकटों के लेन देन के लिए एक UPI को नाम दिया गया UPI लाइट, है ना। तो आगे चलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, एक समस्या आ गई है।